सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मुगल राजपूत संबंध, चाहे एक आईएएस का पेपर हो, आरएएस का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक आपको मिलेगा। और रीट का अगर हम बात करें, रीट में तो एक है ही ये स्पेशल दिया हुआ, तो शेयर कर दीजिए। लाइव देखने वाला लाइक जरूर करेगा। तो सबसे पहले मुगल राजपूत संबंध की जब हम बात करते हैं तो पहले प्रमुख मुगल शासकों के बारे में बात करता हूं कि सबसे पहले बाबर आया था। बाबर के बाद में हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। यानी 1526 से लेकर के 1707 का काम कंप्लीट। तो ये पूरा आप ध्यान से सुनते रहिए, बार बार दोहराते रहिए। 6 मुगल शासकों का नाम आप क्रम से बताइए, अब बगैर देखे बताइए, कोशिश कीजिए। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्लियर होगी बात? फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन से नाम है बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्लियर? अब ये तो थे इधर अपने कह दें कि मुगल शासक, और इधर मुगलों के जो समकालीन थे राजपूत राज्य। अब उनके भी नाम ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आमेर की। अब आमेर में भारमल, भगवंत दास और मानसिंह प्रथम, 3 शासक। वैसे तो और भी थे, लेकिन जो प्रमुख बात कर रहा हूं वो कि इधर था आमेर, तो आमेर के साथ में शासक थे भारमल, भगवंत दास और मानसिंह प्रथम। फिर दूसरा जो क्षेत्र था वो था मेवाड़, और मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। अब ध्यान से कि वैसे तो महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उसके बाद में अमर सिंह प्रथम, फिर करण सिंह, जगत सिंह प्रथम, ये भी थे। लेकिन जो प्रमुख 2 शासक थे उनके नाम मैंने लिए, एक महाराणा उदय सिंह और एक महाराणा प्रताप। मेवाड़ के बाद में आ गया मारवाड़, और मारवाड़ के थे रावचंद्र सेन और मोटा राजा उदय सिंह। वो मोटा ही था, इसलिए मोटा नाम भी पड़ा उसको, हालांकि उपाधि मिली थी। फिर उसके बाद में बीकानेर, और जब जब बीकानेर का नाम आएगा तो राव कल्याणमल का नाम आएगा मुगल संबंध के अंदर, क्योंकि कल्याणमल आपको पता था 2 पुत्र लेकर के गया था अपना, किसको? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। सब पे चर्चा करेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। फिर उसके बाद में बीकानेर के बाद आएगा जैसलमेर। बहुत कम सुनते हैं इनके बारे में। जैसलमेर का हर राय भाटी, जैसलमेर का कौन था? हर राय भाटी। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं बूंदी व रणथंबोर, सुरजन सिंह हाड़ा। बूंदी व रणथंबोर, सुरजन सिंह हाड़ा। और उसके बाद में है सिरोही, सुल्तान सिंह देवड़ा, सुल्तान सिंह देवड़ा। अब उधर तो हमने डिस्कस किए थे मुगल शासक 6। अब इधर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी व रणथंबोर और सिरोही। क्लियर होगी बात? अब ये बात जब आपके सामने अब क्लियर है कि आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी व रणथंबोर और सिरोही तो मुगल शासक थे, इधर अपने वाले शासक थे। तो अब बात चलेगी इनके संबंध की। तो आगे मैं डिस्कस करता हूं कि मुगल राजपूत संबंध के ऊपर कि 3 प्रकार से मैंने इनको विभाजित किया। एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक संबंध थे, मुगलों और राजपूतों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। अब एक संबंध वैवाहिक था तो एक युद्ध का भी था, क्योंकि जब विवाह की बात करेंगे तो भाई जोधाबाई, जोधबाई, हरखाबाई, मानबाई, मन भावती, है ना, नाम उपनाम चलता रहेगा। और जब मैं युद्ध की बात करूंगा मुगल राजपूत संबंध के बीच में, तो खानवा का युद्ध भी आएगा, हल्दी घाटी का युद्ध भी आएगा, है ना। फिर उसके बाद में जब मैं प्रशासनिक मुगल राजपूत संबंध पे बात करूंगा
तो भाई उपाधियों पे बात आ जाएगी कि मिर्जा राजा की उपाधि मिर्जा राजा को किसने दी, मोटा राजा उपाधि किसने दी, है ना, राजा की उपाधि किसने दी, फरजंद की उपाधि किसने किसको दी, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो मुगल राजपूत जो संबंध है उनके ऊपर। अब मैं शुरुआत, ये तो थी भूमिका, ये तो है ट्रेलर, फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। सबसे पहले कि बाबर भारत का जो क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार करना चाहता था। अब बाबर जब भारत में आया तो क्या आते ही मुगल सत्ता की स्थापना होगी? नहीं। बाबर का जब आगमन होता है तो कौन से युद्ध के साथ होता है? दोहराते रहिए मेरे साथ, पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ। किन के बीच में? एक तरफ था बाबर और एक तरफ था इब्राहिम लोदी। एक तरफ था बाबर और एक तरफ था इब्राहिम लोदी। अब इसका परिणाम क्या निकला? इब्राहिम लोदी मारा गया, हार गया और जीत गया बाबर। और परिणाम क्या निकला? मुगल सत्ता की होगी स्थापना। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मुगल सत्ता की स्थापना कहां, कौन से युद्ध से मानी जाती है? तो आप कहेंगे पानीपत के युद्ध से। पूछे कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1526। किन के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कौन विजयी हुआ? बाबर हुआ और मुगल सत्ता की स्थापना। लेकिन अभी तक वास्तविक स्थापना नहीं हुई है क्योंकि अभी खानवा का युद्ध बाकी है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ, खानवा कहां है? भरतपुर। खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 में, 17 मार्च 1527 में। आपसे पूछेगा खानवा का युद्ध किन दो के बीच में हुआ? तो दिमाग साथ में चलाते रहिए, एडवांस चलिए मेरे से। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। और परिणाम क्या हुआ कि राणा सांगा हार गया, बाबर की विजयी हुई और मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना हो जाती है इस युद्ध से। ध्यान रखिएगा कि पानीपत का जो युद्ध था उसमें तो मुगल सत्ता स्थापित हुई, लेकिन वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी वो कौन सा था? वो खानवा का युद्ध था। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब बाबर यहां पर भी नहीं रुका, 1526 में भी युद्ध करके जीत गया, 27 में भी जीत गया। अब 28 में युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध। 1528 में 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। आपसे वो पूछेगा किन के बीच में हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि चंदेरी का जो युद्ध था वो 1528 में किन के बीच में हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। कौन जीता? बाबर। कौन जीता? बाबर। अब चौथा घाघरा का युद्ध, और घाघरा का जो युद्ध था वो हुआ था 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में। किन के बीच में हुआ? बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ और जीत गया बाबर 1529 में। यानी 26 की बात करूं अगर मैं, तो 26 में कौन सा हुआ? पानीपत का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद में 27 में खानवा, 28 में अगर मैं बात करूं चंदेरी का युद्ध, और 29 में घाघरा का युद्ध। कौन जीत गया? चारों बाबर जीत गया। और उसके बाद में बीत गया 30 में। बात आ गई समझ में कि 26, 27, 28, 29 में तो वो जीत गया और 30 में वो बीत गया, मतलब उसकी 1530 के अंदर हो जाती है मृत्यु। अब आता है साहब दूसरा शासक जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं और राजस्थान की जब बात करते हैं ना तो कोई बहुत बड़ा इसके अंदर अपने को आंकड़ों का विश्लेषण नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जब जब हुमायूं की बात आएगी तब तब कर्मावती की बात आएगी, और जब जब कर्मावती की बात आएगी तब तब रक्षाबंधन की बात आएगी। मतलब कि रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। क्यों? क्योंकि कभी बाबर ने कर्मावती को बेटी माना था, है ना, बहुत बड़ी कहानी है। तो भाई के रूप में किसने? कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। आपसे यह पूछा जाएगा कि ये कर्मावती कौन है? तो कर्मावती राणा सांगा की दो पत्नियां, राणा सांगा की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कर्मावती और एक का नाम था धनबाई।
एक का नाम है कर्मावती, एक का नाम है धनबाई। कर्मावती और धनबाई, कर्मावती के दो पुत्र हैं, एक का नाम है विक्रमादित्य और दूसरे का नाम है उदय सिंह, और जो धनबाई थी उसके बेटे का नाम है रतन सिंह, रतन सिंह द्वितीय, रतन सिंह द्वितीय। ये ध्यान में रख लेना, दो है, एक कर्मावती एक धनबाई। कर्मावती के दो बेटे हैं, एक का नाम विक्रमादित्य, एक का नाम उदय सिंह। धनबाई का एक बेटा है जिसका नाम है रतन सिंह द्वितीय। अब उसके बाद में हम ये भी डिस्कस करें कि कर्मावती या कर्णावती जो थी ये बेटी किसकी थी। ये बूंदी शासक हाड़ा नरबुद्धू की बेटी थी। ये पत्नी किसकी थी, सांगा की। ये विक्रमादित्य और उदय सिंह की मां थी और महाराणा प्रताप की ये दादी थी, महाराणा प्रताप की ये दादी थी। बात हो रही है क्लियर कि कर्मावती पर ही बात चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको कहा भी जो रक्षा राखी भेजी, क्यों भेजी वो तो अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन थी कौन, तो ये बूंदी शासक हाड़ा नरबुद्धू की बेटी थी और राणा सांगा की ये पत्नी थी, विक्रमादित्य उदय सिंह की मां थी और महाराणा प्रताप की दादी थी। अब हुआ क्या, कारण ये था कि राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तो राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह द्वितीय शासक बनता है। और रतन सिंह द्वितीय जब शासक बनता है तो कर्मावती इसका विरोध करती है, और कर्मावती विरोध करती है और बाबर से सहायता मांगती है। किसके खिलाफ, रतन सिंह द्वितीय के खिलाफ। लेकिन बाबर तो भाई चंदेरी का जो युद्ध था, उन खानवा का युद्ध था, चंदेरी का था, या मैं कहूं पानीपत का था, घाघरा का युद्ध था, वहां पे वो लगा हुआ था और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी, तो वो सहायता नहीं कर सका। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहां पर वो सहायता कर देता तो कहीं ना कहीं मेवाड़ और मुगलों के संबंध थोड़े ठीक हो जाते। चलो कोई बात नहीं है, बाबर सहायता नहीं कर सका। अब उसके बाद में बाबर सहायता नहीं कर सका तो फिर हुआ क्या कि बाबर तो वहां पे व्यस्त था और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसी दौरान क्या हो जाता है, उसी दौरान क्या हो जाता है कि 1534-35 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, अब इधर तो वो रतन सिंह बन गया शासक, तो कर्मावती ने विरोध किया और बाबर से हेल्प मांगी, नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं है। ऊपर से भाई कौन आ गया, गुजरात का बहादुर शाह और आ गया, और उसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कर्मावती ने कहते हैं कि हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। मतलब कि हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन इधर हुमायूं साहब भी सही टाइम पर नहीं पहुंच सके और वो भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सके। तो 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ जिसमें कर्मावती तथा विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई ने 13,000 महिलाओं के साथ जोहर किया। और कहते हैं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जोहर है। ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात कि कर्मावती कौन थी, कर्मावती कौन थी। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्मावती कौन थी तो ये किसकी पत्नी थी, कर्मावती पत्नी किसकी थी, बताइए बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं। राणा सांगा की। और इसके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य उदय सिंह। अब ये तो शासक बनाना चाहती थी इन्हीं दो में से, लेकिन बन गया रतन सिंह। अब रतन सिंह का विरोध किया तो उसने हेल्प मांगी किससे, बाबर से। बाबर सही टाइम पर आ नहीं इसका, हुमायूं को राखी भेजी। बाबर सही टाइम पर आई नहीं इसका, इतने में गुजरात का जो शासक था, गुजरात का कौन था जिसने आक्रमण कर दिया, गुजरात का था बहादुर शाह, उसने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया तो हुमायूं को राखी भेजी, वो भी सही टाइम पे नहीं आया इसका। तो भाई जोहर हुआ, 13,000 महिलाओं के साथ जोहर किया। और कर्मावती और विक्रमादित्य की जो पत्नी थी जवाहर बाई ने 13,000 महिलाओं के साथ जोहर किया, और ये इतिहास का सबसे बड़ा जोहर है। फिर हम बात करते हैं आमेर का कछवाहा वंश। अकबर की बात शुरू हो चुकी है, बाबर का काम पूरा, उसका काम तो था भाई मुगलों की जो वास्तविकता थी उसको स्थापित कर दिया। हुमायूं ये मान लो कि उसका कोई रोल ही नहीं है, एक ही काम था और वो भी सही टाइम पे वो नहीं कर पाया। अब तीसरा व्यक्ति आ गया अकबर। अब आमेर की जब बात करूंगा तो मैं अकबर और जहांगीर को एक साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि अकबर और जहांगीर दोनों के ही इसमें क्वेश्चन है।
अलग अलग बताऊंगा, कंफ्यूज होंगे, क्या फायदा। 3 शासक आमेर के, भारमल या बिहारी मल, एक था भगवंत दास और एक था मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह, तीनों को याद रख लेना। कछवा, आमेर का कछवा वंश का भारमल या बिहारी, भगवंत दास या भगवान दास, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। अब हम सबसे पहले भारमल या बिहारी मल पर चर्चा कर रहे हैं, पूरा ध्यान से सुनते रहिए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजा भारमल, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम राजा भारमल, मुगलों की अधीनता तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला वंश कछवाहा वंश। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये तीनों। आपसे पूछा जाएगा, किसी एक राजा का नाम नहीं ले रहा मैं, किसी एक वंश का नाम नहीं ले रहा मैं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला ये बताओ कि राजस्थान का पहला वंश कौन सा था, तो कह देना कछवा वंश। आपसे पूछा जाए पहला राजा कौन सा था, तो भारमल। आपसे पूछा जाए वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भारमल, और जब वैवाहिक संबंध की बात आएगी तो भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 में सांबर यानी जयपुर, सांबर जयपुर को अकबर से कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा कि भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे कर दिया, अकबर से। कहां पर, सांबर में। कब कर दिया, 6 फरवरी 1562 में। फिर हम चलते हैं कि साहब भारमल बिहारी मल पर ही चल रही है बातें, कि अकबर और हरखाबाई के पुत्र का नाम क्या था, तो इसके पुत्र का नाम था जहांगीर। वैसे इसके पुत्र के बचपन का नाम था सलीम। अब कहेंगे कि सलीम और जहांगीर ये अलग अलग कैसे है, इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था। याद है ना वो किस्सा कि अजमेर में आए थे ये दरगाह में, तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो अकबर ने इसका नाम रख दिया सलीम। और जब सलीम हिंदुस्तान का बादशाह बनता है तब वह समय जहांगीर की उपाधि धारण करके बना था। और जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, और जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, ये भी याद रख लो। फिर एक बार बता रहा हूं, वापिस रिपीट कर रहा हूं भारमल के ऊपर। भारमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा भारमल, राजस्थान का पहला। अगर कहें वैवाहिक संबंध भारमल, अगर पूछे वंश तो भी कछवा वंश। तो कैसे वैवाहिक संबंध, क्योंकि भारमल ने अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह कर दिया था अकबर से 1562 में सांबर में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अकबर और हरखाबाई के पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था जहांगीर, जिसका नाम था सलीम। जहांगीर या सलीम, इसका नाम सलीम क्यों रखा, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई, तो अकबर ने इसका नाम सलीम रखा। जो जब ये भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह बना तब इसने जहांगीर की उपाधि धारण की। जहांगीर का जो अर्थ होता है वो होता है विश्व विजेता। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। अकबर ने भारमल को राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसब दिया। ये 5000 शब्द याद रख लेना, 5000 का मनसब दिया था। चलो अब भारमल, भारमल या बिहारी मल, भारमल या बिहारी मल, पूरा ध्यान से सुनते रहिए। बिहारी मल की पुत्री थी हरखाबाई, अभी बात हुई थी। भारमल या बिहारी मल की पुत्री का नाम था हरखाबाई। अब हरखाबाई को मरियम की उपाधि अकबर ने दी, हरखाबाई को जोधबाई की उपाधि अकबर ने दी। अब यहां पर कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि सर ये तो गलत लिख दिया आपने, जोधाबाई होना चाहिए था। अरे नहीं है, खूब सारे इतिहासकार ये कह रहे हैं कि जोधाबाई तो थी नहीं यहां पर, वो तो जहांगीर के समय में आएगी, तो आप जोधबाई कहना। और यह उपाधि दी थी अकबर ने। उज्जमानी की उपाधि दी थी शेख सलीम चिश्ती ने, और मरियम उज्जमानी यह उपाधि दी थी जहांगीर ने। ध्यान से सुनिए कि भारमल बिहारी मल की पुत्री थी हरखाबाई, जिसको उपाधियां मिली 4, एक तरफ से मरियम अकबर ने, जोधबाई अकबर ने, उज्जमानी की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती ने, और मरियम उज्जमानी की बात करोगे तो जहांगीर ने। फिर हम बात करते हैं
कि भगवंत दास या भगवान दास, ध्यान से, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानी बाई, जिसको बोलते हैं मान बाई, जिसको बोलते हैं मन भावती, का विवाह 1585 में जहांगीर से कर दिया था लाहौर में। ध्यान से, उधर अकबर से हुआ, अब इसकी भगवंत दास की जो बेटी थी इसका विवाह किससे हो गया? जहांगीर से। तो मानीबाई और जहांगीर के जो पुत्र था उसका नाम था खुसरो। याद रखना, खुर्रम अलग है, खुसरो अलग है। अब बात कर रहा हूं कि एक तो भाई मान सिंह प्रथम हो गया, वो तो पुत्र था भगवंत दास का, और उसकी बहन हो गई मानीबाई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान सिंह और मानीबाई बहन भाई थे। क्या थे? बहन भाई थे, जो अकबर की सेवा में थे। अकबर ने भगवंत दास को राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसब दिया। ध्यान रखना, उधर भी 5000, इधर भी 5000, और इधर की बात करेंगे तो वही राजा की उपाधि, उधर भी राजा, इधर अमीर उल उमरा, उधर भी वही थी। फिर हम बात करते हैं मान सिंह की। जो लाइव देख रहा है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही सकते हैं, सिर्फ इतना ही करना है कि ठीक है सर ये लो हमारे नाम का लाइक, है ना, इतने में भाई हम तो खुश हैं। और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो अच्छे अच्छे मैसेज कर देना, उस वही हमारी तो एक टॉनिक है कि भाई बस एनर्जी बूस्ट हो जाएगी उससे, और कुछ नहीं है। तो एक साथ लाइक करिएगा अगर अच्छी क्लास लग रही हो तो। शेयर तो करना ही करना है, लेकिन पहले सुनना है आपको। अब बात हो रही है मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम की। मान सिंह प्रथम कौन था? भगवंत दास का पुत्र था, जो 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने मान सिंह प्रथम को मिर्जा राजा यानी महान राजा तथा फरजंद यानी दत्तक पुत्र की उपाधि दी थी। हम बहुत बार पढ़ते हैं ये, हम कह देते हैं कि एक तो मान सिंह प्रथम था, एक मान सिंह द्वितीय था, फिर हम बोल देते हैं कि मिर्जा राजा। अरे भाई, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? उपाधि दी थी अकबर ने, और मिर्जा राजा का मतलब महान राजा और फरजंद का मतलब दत्तक पुत्र। अब एक क्वेश्चन जो शानदार आने वाला है, अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसब दिया, जो अन्य किसी राजपूत राजा को प्राप्त नहीं था। क्योंकि पहले दोनों को बताओ, चाहे भारमल हो या भगवंत दास हो, कितना? 5,000। इधर भाई को दे दिया कितना? 7000। तो 7000 का मनसब केवल और केवल किसको मिला? मिर्जा राजा मान सिंह को, राजपूत शासकों में। लेकिन मुगलों की बात करें तो 7000 का जो मनसब था ये केवल और केवल मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त था। ध्यान से सुनिए, मिर्जा अजीज कोका को यह प्राप्त था, बाकियों को नहीं था। मान सिंह प्रथम अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि चलो ये तो पहला था, दूसरा बताओ। अरे दूसरा वही है जो राव कल्याणमल लेके आएगा नागौर दरबार। अभी आने वाला है नागौर दरबार, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, नागौर दरबार आने वाला है, बहुत शानदार। तो राय सिंह दूसरा विश्वास पात्र राजा था, जो बीकानेर का था। इसी के साथ जब मान सिंह की बात हो रही है ना, तो मैंने यहां पर रणथंबोर भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रणथंबोर पर मुगलों की 6 माह तक घेराबंदी की। मुगलों ने 6 माह तक घेराबंदी की। बाद में मान सिंह की चतुराई से रणथंबोर के स्वामी सुरजनहाड़ा को संधि हेतु राजी कर लिया था। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वो वहां पर, कि रणथंबोर पर घेरा डाल रखा था 6 माह तक, लेकिन बाद में पता लग गया मान सिंह को कि भैया यहां पे काम बिगड़ सकता है। तो मान सिंह की चतुराई देख की और रणथंबोर के स्वामी सुरजनहाड़ा को संधि हेतु राजी कर लिया। अब बात कर रहा हूं मैं नागौर दरबार, जो बहुत बार हमने सुना हुआ है। सीधा प्रश्न आता है, नागौर दरबार कब लगा? तो आपका आंसर होगा 1570। कब लगा था? 1570। क्लियर होगी बात ये? अब प्रश्न पूछेगा क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था अकाल राहत कार्य करवाना, ताकि इस कार्य के अंदर मारवाड़ की जो जनता है उनको थोड़ा रोजगार मिल जाए और आजीविका का काम चल जाए। लेकिन भैया मुख्य उद्देश्य ये नहीं था। मेन उद्देश्य था मारवाड़ शासकों को अपने अधीन करना, कि भाई नागौर दरबार लगा हुआ है, मुगल शासक अकबर खुद आया हुआ है, अरे आओ मिलो, इससे मिलो, है ना। और इस अकाल राहत कार्य में उन्होंने क्या किया था कि अकबर ने शुक्र तालाब, ध्यान से सुनिए, शुक्र तालाब जो नागौर दुर्ग में है, का निर्माण करवाया था।
भी 1570 में नागौर दरबार लगा, उद्देश्य था अकाल राहत कार्य, लेकिन मेन जो उद्देश्य था वो था मारवाड़ के शासकों को अपने अधीन करना। और वैसे अगर पूछ ले कि भाई इस अकाल राहत कार्य में क्या काम हुआ था, तो शुक्र तालाब का निर्माण हुआ था नागौर दुर्ग में, ये याद रख लेना। अब हम बात करते हैं कि भाई इधर आए कौन कौन, क्योंकि देखो मारवाड़ की बात चल रही है तो बीकानेर भी आएगा, मारवाड़ भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो बीकानेर भी आएगा, मारवाड़ भी आएगा, उधर से जैसलमेर भी आएगा, सुनते रहिए बस, सब आएंगे। बीकानेर का राजा कल्याणमल आया, मुगलों की दीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अब प्रश्न पूछेगा, कल्याणमल राजस्थान में बीकानेर का पहला राजा कौन था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की? तो राव कल्याणमल ने। वैवाहिक संबंध स्थापित किए कौन था? तो राव कल्याणमल था। कैसे? भाई राव कल्याणमल ने अपनी पोती यानी पोत्री जो राय सिंह की थी पुत्री का विवाह राजकुमारी, जो इसका नाम था राजकुमारी, का विवाह अकबर से कर दिया। और राव कल्याणमल नागौर दरबार में अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में लेके गया। फिर उसके बाद में मैं बात करूं तो उसके बाद में क्या हुआ कि राय सिंह, आपको पता है अभी मैंने कहा कि अकबर का पहला विश्वास पात्र राजा कौन था? मान सिंह प्रथम। दूसरा कौन था? राय सिंह। तो राय सिंह अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा बन गया। और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन दुर्ग भेंट कर दिया। और आगे की कहानी आपको पता है कि गागरोन दुर्ग उसको भेंट किया, जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी की रचना की। और वेली किशन रुक्मणी की रचना जो इसने की थी उसको कवि दुर्सा आड्डा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा, है ना, वो आप सब जानते हैं आगे। अब एक तो हो गया बीकानेर, कि बीकानेर का पहला मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राव कल्याणमल। अब दूसरा जैसलमेर, जैसलमेर यानी राव हर राय भाटी। राव हर राय भाटी, भाटी वंश का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो कौन था? राव हर राय भाटी। और हर राय भाटी ने अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह अकबर से कर दिया। ये मिल गई नाथीबाई, लेकिन नाथी का बाड़ा नहीं मिला है अभी तक। नाथीबाई तो मिल चुकी है, नाथी का बाड़ा अभी बाकी है, शायद वो भी मिल जाएगा। एक साथ शेयर करके आइए, और जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करिए अगर आपको आनंद आ रहा है तो। अब देखिए बीकानेर आया कंप्लीट दोनों काम। अब आया जैसलमेर, हर राय भाटी, वैवाहिक संबंध भी स्थापित और अधीनता भी स्वीकार। अब आ गया मारवाड़ का रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन नागौर दरबार में गया, परंतु मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। अब अलग अलग राइटर अलग अलग बातें कहते हैं। कोई तो कहता है स्वीकार करने के लिए आया लेकिन बाद में मूड बदल गया, चला गया। कोई कहता है सिर्फ वो ये देखने आया था कि यहां पर क्या कुछ हो रहा है। वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बस ये ध्यान में रखो कि क्वेश्चन आएगा कि नागौर दरबार से रावचंद्र सेन कहां गया, तो आप कह दो भाद्रा जून लौट गया। अब जैसे ही ये वापिस लौटा तो अकबर ने देखा कि भैया एक बंदा लौटा है, कल को दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, इनका काम पक्के में करते हैं। तो हुआ क्या कि अकबर ने अपने सेनापति खान कल्ला को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा, परंतु चंद्रसेन भागकर, कहां? भद्राजून से, भद्राजून से भागकर अपने भतीजे कल्ला राठौड़ जो कहां पे था, सोजत पाली के पास चला गया। अब कल्ला राठौड़ ने रोक तो लिया चंद्रसेन को, लेकिन मुगलों का उसके ऊपर दबाव बना। तो भाई कल्ला ने कहा कि देख लो, अब मेरे को तो आप कल्ला ही छोड़ दो, है ना, आप कहीं और जाके देख लो। तो फिर कहते हैं कि कल्ला राठौड़ पर जब मुगलों का दबाव बना तो चंद्रसेन सिवाना बाड़मेर चला गया, और फिर सिवाना से ये सारण पाली चला गया। और पाली के बाद में ये कहते हैं कि रावचंद्र सेन को 1581 में बेरसल, ध्यान से सुनिएगा, बेरसल द्वारा विष दिए जाने पर संचिया में उसकी मृत्यु हो गई। याद रह जाएगा, ये बार बार पढ़ते रहना, कोई बात नहीं है। चंद्रसेन का मारवाड़ पर आक्रमण के पश्चात ठिकानों का जो क्रम था ना, भाई मैं ये कहता हूं कि नागौर दरबार, पहले तो वो सीधा सी बात है कि मारवाड़ से गया नागौर दरबार, नागौर दरबार से आएगा कहां? भद्राजून, और भद्राजून से आगे कहां पर जाएगा वो? भद्राजून से सोजत, सोजत से सिवाना, सिवाना से सारण, और सारण से संचिया। काम हो गया उसका कंप्लीट।
अब देखिए कि जो मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह था, क्योंकि दो थे, एक राव चंद्रसेन था, एक मोटा राजा उदय सिंह था। अब चंद्रसेन वापिस हो लिया। अब जो राजा मोटा राजा उदय सिंह था वो अकबर की सेवा में था, और वो अकबर को कह रहा था, अरे मोटा तो मैं था उसको बना दिया, मोटा मैं था उसको बना दिया। तो अकबर ने कहा रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ा सा। उसको क्या किया अकबर ने, मोटा की तो दे दी उपाधि कि ले तू मोटा तो तू मोटा, और उसको बना दिया वहां का शासक। क्योंकि राजा जो उदय सिंह था वो रावचंद्र सेन का बड़ा भाई था। तो अकबर ने क्या किया कि जो मालदेव का ये पुत्र थे, तो मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की इसने उपाधि दी। अब मोटा राजा तो खूब मोटा हो गया, पहले भी मोटा था और मोटा हो गया। अब उसने क्या किया कि उदय सिंह की सेवा में रहाई था, और उसने क्या किया, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, वो जोधबाई थी, अब बात हो रही है जोधाबाई, जोधाबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। जोधाबाई और जहांगीर के जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुर्रम। इसके पुत्र का क्या नाम था, खुर्रम, जो शाहजहां से शासक बना था। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब ध्यान से सुनिए, आमेर की बात आएगी तो कछवा वंश आ जाएगा, राजस्थान का पहला वंश कछवा वंश आ जाएगा। फिर उसके बाद में बिहारी मल, भारमल, भगवान दास आ जाएंगे, ये याद रख लेना। जब बीकानेर की बात आएगी तो राव कल्याणमल आ जाएगा, जैसलमेर की बात आएगी तो राव हर्राय भाटी आ जाएगा, और जब आएगी बात किसकी, मारवाड़ की, तो मोटा राजा उदय सिंह आ जाएगा। बार बार हमें पढ़ना है तभी याद होगा, तो ये ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ना जरूरी है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बाद मारवाड़ का अजीत सिंह। मारवाड़ का अजीत सिंह आप सब जानते हैं, मारवाड़ का अजीत सिंह। दुर्गादास ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से संधि की थी, और दुर्गादास फिर आपको पता ही है कहीं ना कहीं संबंधों में खटास आ गई थी, है ना। तो बस औरंगजेब और इनके बीच में ये चला, कोई ज्यादा बड़ा इसमें नहीं है। बस दुर्गादास राठौड़ की जब बात आएगी तो मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का उद्धारक के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। और जब बात आती है अजीत सिंह की, तो अजीत सिंह ने क्या किया कि 11 दिसंबर 1714 ईस्वी में अजीत सिंह की जो पुत्री थी इंद्र कुंवरी, उसका विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर, क्योंकि 1714 की बात हो रही है, औरंगजेब तो 1707 तक कंप्लीट हो लिया, तो ये भी मैं यहां पर इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप बाद में ढूंढते फिरो कि अरे वो कहां पे गया क्वेश्चन, इसलिए फैक्ट यहां पर। अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर तथा एक और पुत्री थी सूरज कुंवरी, उसका विवाह जय सिंह से कर दिया, स्वाई जय सिंह से। अजीत सिंह की दो पुत्री, एक का नाम इंद्र कुंवरी और एक का नाम था सूरज कुंवरी। इंद्र कुंवरी फर्रुखसियर और सूरज कुंवरी जय सिंह, स्वाई जय सिंह। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इंद्र कुंवरी के सहयोग से फर्रुखसियर की हत्या करवाई गई, और फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद कहते हैं इंद्र कुंवरी का पुनः विवाह एक हिंदू लड़के के साथ कर दिया गया। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान में रख लेना, आ सकता है कल को क्वेश्चन। अब उसके बाद में मारवाड़ का अमर सिंह राठौड़, ये नागौर का अमर सिंह राठौड़ है। वैसे ध्यान से देखिएगा, नागौर का अमर सिंह राठौड़ कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात है जो हमें कम पता है। नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ की जो पुत्री की शादी इसने दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह के साथ की थी। ये फैक्ट हमें कम मिलता है, ये ध्यान से रखना ध्यान में कि नागौर के राव जो अमर सिंह राठौड़ की जो पुत्री थी, इसकी शादी इसने किसके साथ की थी, इसने दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको के साथ हुई थी। अब बात कर रहा हूं मारवाड़ के जसवंत सिंह की। 1657 ईस्वी में बादशाह शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल को पूछा जाएगा कि कौन सा मारवाड़ का शासक था जिसके समय में जो शाहजहां था उसके बीमार होने पर उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ, तो आप याद रख लेना जसवंत सिंह था। अब शाहजहां के 4 पुत्र थे,
एक था दारा शिकोह, एक था शाह शुजा, एक था मुराद और एक था औरंगजेब। तो शाहजहां अपना उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहता था? क्योंकि चार थे, किसी एक पर तो मोह होगा उसका मोह था दारा शिकोह पर। तो फिर भाई दारा शिकोह को बनाना चाहता है तो फिर जसवंत सिंह किसकी हेल्प करेगा? दारा शिकोह की। लेकिन हुआ क्या कि बन गया कोई दूसरा। कौन बन गया बताइए? औरंगजेब। कौन बन गया? औरंगजेब। बाद में इनमें आपस में खटास तो आई गई थी, है ना। वो कहते हैं ना कि एक बार जब डोर टूट जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो खटास आई जाती है। अब बात कर रहा हूं मैं अकबर और मेवाड़ की, अकबर और मेवाड़ की। पूरा ध्यान से सुनते रहिए। उदय सिंह की बात आ रही है अभी। एक बार जो लाइव देख रहा है लाइक जरूर करिए, और जो आज पहली बार इस चैनल पर आया वो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, नहीं तो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। फिर कहोगे सर पता नहीं लगता कि आपका वीडियो कब आता है। और हमेशा 6:15 बजे मेरे 10 मिनट का वीडियो आता है शाम को। बहुत शानदार शानदार एक एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, उस पर भी बने रहिए, इस पे भी बने रहिए। एक साथ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना उसके शेयर कर दीजिए। अब देखिए, अब मेवाड़ की बात आई अकबर। अब मेवाड़ में क्या था कि 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई अकबर को क्या सूझी कि वो इधर मेवाड़ पे आ गया? मारवाड़ पे काम अच्छा चल रहा था लेकिन मेवाड़ पे आया। उसके पीछे कारण था कि जो उदय सिंह था चित्तौड़ पर, उस समय कौन था? उदय सिंह। तो 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर, कारण बता रहा हूं कि क्यों आक्रमण किया, क्योंकि उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर तथा मेड़ता के जयमल को शरण दी थी। अब शरण दी तो अकबर के चित्तौड़ आक्रमण का जो मेन कारण था वो ये ध्यान में रख लेना कि मेन कारण क्या था कि उसने मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल को शरण दी थी। अब आगे ध्यान से सुनिए। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो साहब उदय सिंह जो थे वो चले गया सिरोही के अंदर और चित्तौड़ दुर्ग अपने सैनिक जयमल और फत्ता को सौंप दिया कि आप इसकी रखवाली करो, अपने तो चले। कहां? सिरोही के अंदर। अब उसके बाद में क्या हुआ? जयमल और फत्ता अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा फूल कंवर ने भी जौहर किया। और यह चित्तौड़ का तीसरा साका था जिसके बारे में सन में लिखा जाता है 1567-68। याद रखना, ये 67-68 लिखा जाता है इसके ऊपर। तो ये कौन सा साका था आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा साका था? ये तीसरा साका था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की अब बात आ रही है। तो कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। पूरा ध्यान से। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, तू भी राणा का है वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के ऊपर तो पूरी राजस्थान की हिस्ट्री लिखी हुई है ना। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप का मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में मिर्जा राजा मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। लेकिन कुछ गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि नहीं, 21 जून 1876 में हुआ था, 21 जून 1876 में हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, सॉरी 1876 में नहीं, 1576 में। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध की दो तारीखें हैं, एक तो 18 जून 1576 और गोपीनाथ शर्मा यह कहता है कि 21 जून 1576 में युद्ध हुआ था। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि महाराणा अमर सिंह प्रथम। मैं ज्यादा इसके ऊपर डिटेल इसलिए नहीं क्योंकि वो तो जीके में पढ़ रहे हैं अपनी, लेकिन संबंध की बात हो रही है
तो महाराणा प्रताप के साथ तो अकबर के कोई संबंध है ही नहीं, है ना। संधि प्रस्तावक जरूर भेजे लेकिन संबंध स्थापित नहीं हो पाई। अब बात हो रही है महाराणा अमर सिंह प्रथम की। सिसोदिया वंश का प्रथम शासक अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप का पुत्र, सिसोदिया वंश का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो अमर सिंह प्रथम था। अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में, अब अकबर नहीं है, जहांगीर, ध्यान से, क्योंकि अकबर का मतलब महाराणा प्रताप है। अब अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में 5 फरवरी 1615 ईस्वी में एक संधि हुई थी। अब कहते हैं कि अमर सिंह प्रथम अपने पुत्र करण सिंह तथा मेवाड़ सेनापति जो हरिदान झाला था उसके कहने पर मुगलों से इसने संधि की थी। अमर सिंह प्रथम संधि नहीं करना चाहता था। पूरा ध्यान से सुनिएगा। अमर सिंह प्रथम ने अपने पुत्र करण सिंह और मेवाड़ सेनापति हरिदान झाला के कहने पर मुगलों से अधीनता स्वीकार की, या मैं कह दूं कि संधि की। और अमर सिंह प्रथम इस संधि के दुख से अपना राजपाट त्याग कर वैराग्य जीवन बिताया और राजसमंद झील के किनारे 26 जून 1620 ईस्वी को अंतिम सांस ली तथा आहड़ में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये पढ़ना जरूर आप। फिर हम बात करते हैं महाराणा अमर सिंह के बीच में जो संधि हुई 5 फरवरी 1615 में, इसकी शर्तें क्या क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा कभी ना कभी। पहली शर्त थी कि मेवाड़ के शासकों को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि मेवाड़ का जो शासक होगा उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मेवाड़ का जो राजकुमार, मेवाड़ का राजकुमार मनसबदार के रूप में मुगल दरबार में रहेगा, शासक नहीं जाएगा, राजकुमार जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। मेवाड़ के शासकों को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यही एक शर्त लगाई थी किसने, रणथंबोर वाले ने भी। रणथंबोर वाले शासक जो मान सिंह ने उनको मिलाया था ना, उन्होंने भी यही शर्त लगाई थी कि बाध्य नहीं किया जाएगा वैवाहिक संबंध के लिए। और इधर मेवाड़ की भी यही थी कि बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में आ गया करण सिंह। अब पूछे करण सिंह कौन है? मेवाड़ का प्रथम महाराणा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, करण सिंह। ध्यान रखना, करण सिंह, क्योंकि अमर सिंह प्रथम उसका बेटा था करण सिंह। अब अमर सिंह की प्रथम की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में महाराणा करण सिंह मेवाड़ का शासक बना। करण सिंह ने पिछोला झील के किनारे जग मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था। ध्यान से सुनिए, शुरू करवाया, लेकिन इनको पूर्ण करवाने वाला कौन था? वो था इसका पुत्र जगत सिंह प्रथम, जिसने इसको पूरा करवाया। अब बात हम ये कर रहे हैं कि भाई यहां ये जग मंदिर क्यों आया? क्योंकि यहां जग मंदिरों का निर्माण हुआ है तो यहां शाहजहां आया था। 1622 ईस्वी में शाहजहां यानी खुर्रम ने जग मंदिर में शरण ली। शाहजहां ने इन्हीं जग मंदिरों को देखकर ताजमहल बनाने का विचार किया और अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। याद रहेगी ये बात भी। फिर उसके बाद में एक अंत में एक और शानदार सी बात, अंत में एक शानदार सी बात और बता रहा हूं कि महाराजा राज सिंह 1660 ईस्वी में, 1660 का मतलब औरंगजेब, 1660 ईस्वी में महाराजा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किया, जिससे औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि चारुमती से औरंगजेब खुद विवाह करना चाहता था। तो ये भी एक नाम याद रख लेना, मैंने बहुत सारे आपको आज बताए हैं, ये भी एक है जो बहुत कम किताबों में लिखा हुआ है। तो फिर एक बार वापिस मात्र और मात्र 3 से 4 मिनट सुनिएगा, क्योंकि अभी तो आपने एक बार पढ़ा है। अब मैं बताऊं, और इसकी जो पीडीएफ है, बार बार विद्यार्थी कह रहे हैं सर पीडीएफ, तो संकल्प ऐप गंगानगर को डाउनलोड कर लेना, अभी डाउनलोड कर लेना संकल्प ऐप गंगानगर को। और उस ऐप के अंदर जब आप जाओगे, पीडीएफ का फोल्डर बना हुआ है, ई बुक में जाओ, ई बुक में आपको यूट्यूब का फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहां पे आराम से पढ़ना। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मुगल दरबार की बात चल रही है, मुगल राजपूत संबंध की बात चल रही है, तो मुगल शासक की बात आएगी तो पहले बाबर आएगा, फिर हुमायूं आएगा, फिर अकबर आएगा, फिर जहांगीर आएगा,
फिर शाहजहां आएगा, फिर औरंगजेब आएगा। तो आपको क्लियर हो चुकी है बात कि कौन कौन आएगा। पहले कौन आएगा, पहले आएगा बाबर, फिर उसके बाद में कौन आएगा, बाबर के बाद में कौन आएगा, बताइए बताइए, साथ में बताते चलिए आप कि बाबर के बाद में कौन आएगा। हुमायूं के बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। दिमाग चलाना है अपना। अब इधर तो ये शासक आ गए, अब आ गया आमेर, इधर क्षेत्र आ गया आमेर। आमेर के बाद में मेवाड़ के बाद में मैं बात करूं मारवाड़ के बाद में बीकानेर के बाद में जैसलमेर के बाद में बूंदी, रणथंभौर और उसके बाद में सिरोही। फिर रिपीट कर रहा हूं, आमेर के बाद मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी व रणथंभौर, फिर आ गया सिरोही। फिर मैं बात कर रहा हूं आगे कि मुगल राजपूत संबंध। तो 3 प्रकार के, वैवाहिक आपको पता लगी गया, युद्ध आपको पता ही है, और प्रशासनिक जो उपाधियां थी। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसके अंदर बाबर जीता और मुगल सत्ता की स्थापना हुई। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, पानीपत का 26 में हुआ, खानवा का 27 में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, बाबर जीता, मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई। फिर हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, बाबर जीत गया। फिर घाघरा का युद्ध हो गया था 1529 में, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, बाबर जीत गया और 1530 में बीत गया, मतलब मृत्यु हो गई। अब हुमायूं की बात आएगी तो कर्मावती की बात आएगी। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, आप ये याद रख लेना। अब कहेंगे कर्मावती कौन है, राणा सांगा की दो पत्नी थी। राणा सांगा की 2 पत्नी थी, एक कर्मावती, एक धनबाई। कर्मावती के 2 पुत्र, एक का नाम विक्रमादित्य, एक का नाम उदय सिंह, और धनबाई का एक बेटा था जिसका नाम था रतन सिंह द्वितीय। फिर हम बात करते हैं कि कर्मावती किसकी बेटी थी, तो बूंदी शासक हाड़ा नरबद की बेटी थी। किसकी पत्नी थी, सांगा की। किसकी मां थी, विक्रमादित्य उदय सिंह की। अरे भाई, किसकी दादी थी, महाराणा प्रताप की। किसकी दादी थी, महाराणा प्रताप की। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह द्वितीय शासक बनता है, तो कर्मावती इसका विरोध करती है और सहायता मांगती है बाबर से। अब बाबर चंदेरी घाघरा के युद्ध में व्यस्त था, आ नहीं सका, तो बस ये ध्यान में रख लेना कि बस सहायता मांगी थी इसने, कर्मावती ने, बाबर से। फिर उसके बाद में 1534-35 में क्या हुआ, गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, सहायता मांगी, और हुमायूं सही टाइम पर नहीं पहुंच सका। और हुआ क्या कि 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, जिसमें कर्मावती तथा विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई ने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया, और ये इतिहास का सबसे बड़ा जौहर है, ये भी याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं अकबर और जहांगीर को एक साथ लेकर के आमेर के साथ। तो आमेर के 3 शासक थे, एक था भारमल या बिहारीमल, एक था भगवंत दास और एक था मिर्जा राजा मान सिंह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारमल बिहारीमल। पर्सन आए मुगलों का, राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, भारमल। पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, भारमल। मुगलों की दीनता तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला वंश कछवा वंश। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह फरवरी 1562 में सांबर जयपुर के अंदर अकबर से कर दिया था। अकबर और हरकाबाई के पुत्र का नाम था सलीम, और वो शासक बनता है तो जहांगीर। लेकिन सलीम क्यों रखा, क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ, अकबर ने इसका नाम सलीम रखा। और सलीम जब हिंदुस्तान का बादशाह बनता है तो जहांगीर की उपाधि धारण करके बनता है, और जहांगीर का जो अर्थ है वो है विश्व विजेता। जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। अकबर ने भारमल को राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5,000 का मनसब दिया था। अब भारमल बिहारीमल की जो पुत्री थी हरकाबाई, जिसके ऊपर बात चल रही है, उसकी 4 उपाधियां याद रखना। मरियम अकबर ने उपाधि दी थी, जोधबाई अकबर ने दी थी, उज्जमानी शेख सलीम चिश्ती ने दी, और मरियम उज्जमानी यह उपाधि जहांगीर ने दी थी। फिर हम बात करते हैं भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई। अब भगवान दास की बात हो रही है कि भगवंत दास ने अपनी पुत्री मन भावती का विवाह 1585 में जहांगीर से लाहौर में किया, और मानबाई और जहांगीर के जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुसरो। पुत्र मान सिंह, जो मान सिंह के बारे में पूछे कि मान सिंह किसका बेटा था, भगवंत दास का। मान सिंह और मानीबाई बहन भाई थे। अकबर ने भगवंत दास को राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5,000 का मनसब दिया, यह भी याद रख लेना। फिर मैं बात करता हूं मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम भगवंत दास का पुत्र था, जो 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा
तथा फरजंद की उपाधि दी। अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया जो किसी अन्य राजपूत राजा को नहीं था, केवल और केवल एक मिर्जा अजीज कोका को यह प्राप्त था। फिर मैं बात करता हूं, मान सिंह प्रथम अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा था। कल को पूछे दूसरा बताओ तो वो दूसरा राय सिंह था, बीकानेर वाला। रणथंभौर की बात ये वही है जो मैंने अभी कहा था, जहां पर अमर सिंह प्रथम वहां पे मुगलों से जो संधि करता है, वहां पे जो बात लिखी जाती है कि वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं है, वो भी यहां पर हुई थी। स्वामी जो सुरजनहाड़ा था इसने भी कहा भी हम इसके लिए बाध्य नहीं होंगे, और 6 माह के बाद मान सिंह की चतुराई से वो आपस में संधि हो जाती है। नागौर दरबार लगता है। नागौर दरबार आपको पता है कि 1570 में लगता है, जिसका मेन उद्देश्य था काल राहत कार्य, लेकिन मुख्य जो काम था वो था मारवाड़ शासकों को अपने अधीन करना। अब अकाल राहत कार्य में क्या किया, शुक्र तालाब का निर्माण किया नागौर दुर्ग में, ये याद रख लेना अकबर ने किया था। अब बीकानेर का कल्याणमल आएगा तो प्रश्न सीधा सही है कि बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राव कल्याणमल। अधीनता स्वीकार की, राव कल्याणमल। अरे वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो फिर अपनी जो पोत्री थी राय सिंह की जो पुत्री थी, है ना, राजकुमारी, उसका विवाह किससे कर दिया, अकबर से कर दिया। फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे कि राव कल्याणमल नागौर दरबार में अपने 2 बेटों के साथ गया था, एक राय सिंह एक पृथ्वीराज राठौड़। और राय सिंह अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र राजा था, पहला मान सिंह था, लेकिन राय सिंह जहांगीर का कहते हैं कि सबसे विश्वास पात्र राजा था, ये भी याद रख लेना। अकबर के ने पृथ्वीराज जो राठौड़ था ना, पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग भेंट किया था, और कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ ने उसमें बेली किस्से रुक्मणी की रचना की थी। फिर उसके बाद में बीकानेर के बाद आ गया जैसलमेर। हर राय भाटी याद रख लेना, भाटी वंश का पहला शासक, यानी भाटियों में पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अधीनता स्वीकार की, वो था राव हर राय भाटी। राव हर राय भाटी ने अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह अकबर से किया था, ये याद रख लेना। मारवाड़ का रावचंद्र सेन नागौर दरबार में गया, लेकिन दीनता स्वीकार नहीं किया और चल दिया कहां, बद्राजून की तरफ। जैसे ही चला तो अकबर ने देखा कि ये बंदा तो काम खराब करेगा, अब उसके पीछे खान कला को भेज दिया चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन चंद्रसेन भागकर अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के पास सोजतपाली में चला गया। और जब मुगलों ने कल्ला राठौड़ पर मतलब दबाव बनाया तो कल्ला राठौड़ ने कहा मुझे आप कल्ला ही छोड़ दो और आप निकल लो यहां से। तो कहते हैं चंद्रसेन सिवाना बाड़मेर में चला गया, फिर सिवाना में जाने के बाद में सिवाना से वो सारणपाली में चला गया, और कहते हैं चंद्रसेन को 1581 ईस्वी में बेरसल द्वारा विष दिए जाने पर संचियाप में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करते हैं रावचंद्र, मारवाड़ का जो रावचंद्र सेन था, रावचंद्र सेन के ठिकानों के बारे में। तो पहले भद्राजून, सोजत, फिर सिवाना, फिर सारण और फिर संचियाप। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह। अब उदय सिंह को लगा चंद्रसेन चल दिया, अब अपनी ही सत्ता होगी। वो अकबर के पास तो था ही, अकबर को कहा कि साहब मैं मोटा लेकिन वो छोटा आगे आ गया, अब मेरा बताओ मेरा क्या होगा। तो उसने कहा टेंशन मत ले तेरे को मोटा राजा की उपाधि दी और उसको बना दिया शासक। अब कहते हैं कि मोटा राजा की उपाधि दे दी, वो खुश हो गया। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया, और जोधाबाई व जहांगीर के जो पुत्र होता है उसका नाम है खुर्रम यानी शाहजहां। और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की, बीकानेर वाला पूछ लेगा तो राव कल्याणमल, जैसलमेर का पूछे राव हर राय भाटी, और इधर मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ अजीत सिंह की बात आई तो कोई खास बात नहीं, बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन यहां कम याद करेंगे। दुर्गादास, अजीत सिंह, औरंगजेब, बस इनके बीच में चला था। और मारवाड़ का जो दुर्गादास था, दुर्गादास राठौड़ को अनबिंदिया मोती मारवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि 11 दिसंबर 1714 ईस्वी में अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुख सियर, एक थी इंद्र कुंवरी फर्रुख सियर के साथ विवाह, एक सूरज कुंवरी स्वाई जय सिंह के साथ विवाह। इंद्र कुंवरी के सहयोग से फर्रुख सियर की हत्या करवाई गई, और फर्रुख सियर की मृत्यु के बाद इंद्र कुंवरी का विवाह एक हिंदू लड़के के साथ कर दिया गया। मारवाड़ का अमर सिंह, देखिए नागौर का जो अमर सिंह था, नागौर के जो राव अमर सिंह राठौड़ की पुत्री थी, उसकी पुत्री की शादी दारा के पुत्र सुलेमान सिको के साथ हुई थी, बस ये याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ जसवंत सिंह। 1657 ईस्वी में बादशाह शाहजहां बीमार हो गया तो उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। अब उत्तराधिकारी युद्ध में शाहजहां के 4 बेटे थे, एक का नाम था दारा सिको, एक का नाम था शाह सुजा, एक का नाम था मुराद, एक का नाम था औरंगजेब। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा सिको को बनाना चाहता था।
अब फिर जसवंत सिंह था, उसने हेल्प किसकी की? दारा सिकों की। अब हुआ क्या कि इस उत्तराधिकारी युद्ध में दारा सिकों का साथ दिया, लेकिन बन गया शासक औरंगजेब। अकबर और मेवाड़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उदय सिंह आएगा। उदय सिंह आएगा तो 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कारण क्या था? उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल को शरण दी थी। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह सिरोही चला गया तथा चित्तौड़ दुर्ग अपने सैनिक जयमल फत्ता को सौंप गया। जयमल फत्ता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और फूल कंवर ने जोहर किया, और चित्तौड़ का ये जो तीसरा साका था ये 1567-68 में हुआ था। और महाराणा प्रताप को भी आप सब जानते हैं कि भी मनाने के लिए अकबर ने 4 संधि प्रस्तावक भी भेजे थे, लेकिन अपनी बात चलती है कि वो संधि मानी नहीं तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 में मिर्जा राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 में यह युद्ध हुआ था। महाराणा अमर सिंह की बात करते हैं। सिसोदिया वंश का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ संधि की। यह संधि अकबर नहीं, अमर सिंह प्रथम व जहांगीर के मध्य हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। और अमर सिंह प्रथम ने अपने पुत्र करण सिंह तथा मेवाड़ सेनापति हरिदान झाला के कहने पर मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी। यह भी याद रख लेना। सिसोदिया वंश का अपने ये पहला शासक था जिसने मतलब ये तरफ से अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह ने किसके कहने पर? अपने पुत्र और मेवाड़ के सेनापति के कहने पर। अमर सिंह प्रथम इस संधि से दुखी हुआ और राजपाट त्याग कर वैरागी जीवन बिताया, और कहते हैं रासमंद झील के किनारे 26 जून 1620 ईस्वी को अंतिम सांस ली और आहड़ में इसका अंतिम संस्कार किया गया। फिर हम बात करते हैं जो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि थी वो 5 फरवरी 1615 में हुई, जिसके अंदर 4 शर्तें थी कि मेवाड़ के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मेवाड़ का जो राजकुमार है वो मनसबदार के रूप में मुगल दरबार में रहेगा। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। मेवाड़ के शासकों को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अब अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, करण सिंह शासक बन जाता है और मेवाड़ का प्रथम महाराणा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ वो करण सिंह था। अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा करण सिंह मेवाड़ का शासक बना और करण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिरों का निर्माण करवाया और शुरू करवाया। पूरा किसने करवाया था? इसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने करवाया। 1622 ईस्वी में शाहजहां यानी खुर्रम ने जग मंदिर में शरण ली और शाहजहां ने इन्हीं मंदिरों को देखकर ताजमहल बनवाने का विचार किया तथा अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया। फिर हम बात करते हैं महाराजा राज सिंह। 1660 ईस्वी में महाराजा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह किया, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब चारुमती से खुद विवाह करना चाहता था। तो आज का ये मुगल राजपूत संबंध आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रे भाई, तो आप ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, आप क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, आप आरएएस में अपने भाई बहनों को भी लेके आना चाहते हैं, तो संकल्प कोचिंग गंगानगर में मोस्ट वेलकम है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करके हौसला बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।